इस प्रकार भरत जी अपने माता सभी के साथ रामचंद्र से मिलने के लिए चलते हैं। गंगा पार करते हैं, श्रीरंगपुर गोमती जाते हैं, फिर श्रीरंगपुर होते हुए वे प्रयागराज स्थल पर पहुंचते हैं, जहां गंगा और जमुना का संगम है। वो दोनों संगम देखते प्रणाम करते हैं दोनों माताओं, नदी माता को। इसके बाद वहां से वो प्रयागराज जो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। वहां वे अपने जो घटना घटी है वो बताते हैं। अब बोलते हैं कि मेरी माता ने कुटिल है जो अपने लिए भाई को त्याग करके मेरे लिए राज्य का वो की। इस पर भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये कैकेयी का कोई दोष विधाता के रचा हुआ यह सब था। सरस्वती ने उनके मन को फेर दिया था, इसलिए इसमें उनकी कोई दोष नहीं है। सो आप इसका चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और राजा तो सत्यव्रती थे, उन्होंने आपको राज्यपाठ दिया है, आप उसका उपयोग करें। लेकिन भरत जी बोलते कि नहीं, जब तक मैं अपने भाई से नहीं मिलूंगा तब तक मैं उसके उत्तराधिकारी वही है, मैं नहीं हूं। मैं उनके आज्ञा अनुसार काम करूंगा। क्या आपने, तब भरत जी पूछते कि क्या आपने मेरे माता समान जानकी माँ और भाई पिता तुल्य रामचंद्र जी को देखा था, दर्शन पाए लक्ष्मण जी के साथ? बोले कि हाँ, मैंने आपके भाइयों का दर्शन और भाभी माता का दर्शन पाया हूँ, वो लोग भी अच्छे से हैं। इस प्रकार हर तरीका से उन्होंने नीति अनीति उपदेश दे करके उनका भरत जी का संतुष्ट किए हैं। और अंत में बोले हैं, ते ही फल कर फलु दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जियहू, कहियस प्रेम मगन मुनि भयहू। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य मुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। मुनि समाज यरु तीरथ राजू, सोचई सपत घाई का काजू। ए थल जो कछु कही बनाई, यही समय अधिक नयध अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहाऊ सित भाऊ सती भाऊ, उर अंतर जामि रघुराऊ। मोहिनता मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जुगु जानहु सोचू। इस तरह से वे भी साधु संत को प्रणाम करते हैं। उनके सभा के जितने भी लोग होते हैं भरत जी के साथ, सब लोग मुनि मंडलों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने के लिए बात सोचते हैं। और आगे बढ़ते हैं। करि प्रबोध मुनिवर कहूँ अतिथि, प्रेम प्रिय हो हूँ। कंद मूल फल फूल हम देह लेहु कर छोहूँ। प्रभु भरत जी को भी मुनिवर लोगों ने कंद फूल जो कुछ था वो सब देते हैं, जो स्वीकार करते हैं प्रभु भरत जी। और आज्ञा पा करके, सर नवा करके वो आज्ञा मांगते हैं। इस प्रकार बढ़ते हैं। बहुरी सब परिजन भरत कहू, ऋषि से आय सुदीन। विधि विषमय दायकु, विभव मुनिवर तप बल कीन। इस तरह से संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात में आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है।
जब ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे ही किसी महिला ने द्वार कर पिंजरे को रखा हो जाने पर चकवी चकवे रात को संजोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उसका स्पर्श तक नहीं किया। किसका? जो राजा भारद्वाज भारद्वाज मुनि ने जो उनको फल फूल खाने के लिए दिया था, सोने का आश्रम स्थान दिया, उसका भरत जी ने त्याग किया था, स्पर्श भी नहीं किया था। इस प्रकार भरत जी का अब आगे का प्रसंग है, वो अपने भाई राम सीता और लक्ष्मण से मिलते हैं। अब हम उस जगह पर चल रहे हैं, आगे बढ़ने की रसपान हम लोग करें।